स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में जो पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी क्लास और जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना किस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही होते हैं, ठीक है ना। सारे प्रश्न दोस्तों क्या है अपने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, तो ध्यान से देख लो और लास्ट में कमेंट करके जाना सभी विद्यार्थी कि आपकी इस क्लास से कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी का स्वागत दोस्तों आपकी इस क्लास में। तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी साथ साथ में कमेंट में उत्तर बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास का पहला सवाल भूगोल का पूछा है। भूगोल का सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में संभव वाष्पीकरण वाष्पोर्जन की वार्षिक दर है वो सर्वाधिक किस जिले में रहती है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या जैसलमेर। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि इस पहले सवाल का उत्तर क्या रहेगा। सारे क्वेश्चन लेवल के सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जैसलमेर। क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर? जैसलमेर उत्तर आप सबका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे यहाँ पर डी बता रहे हैं। बिल्कुल आप सबका उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है जिलों के युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि ऐसे युग्म कौन कौन से जिले हैं जहां पर क्या पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी से 100% क्वेश्चन पक्का छपेगा। फटाफट कमेंट करेंगे जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोमल ठाकुर, सालू जी, महेंद्र चौधरी, वर्षा प्रजापत, काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? जिसने भी दोस्तों क्लास को शेयर नहीं किया है बढ़िया तरीके से थोड़ा सा आप क्लास को शेयर कर दे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में अप्पा तंत्र की नदी में नहीं है? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी अप्पा तंत्र का भाग नहीं है। चंबल है यहाँ पर, लूणी है, बनास और बाण गंगा। तो देखो लूणी दोस्तों है ना, लूणी नदी है, यह बंगाल की खाड़ी अप्पा तंत्र का भाग नहीं है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। एक बात और लूणी के बारे में दोस्तों, लूणी को आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों बालोतरा से आगे आगे खारी होती है। सॉरी, बालोतरा से पहले पहले क्या होती है दोस्तों? अजमेर से जैसी बालोतरा तक आती है ना तब तक इसका पानी मीठा होता है। जैसे ही बालोतरा क्रॉस करती है इसका पानी खारा हो जाता है केमिकल वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा लूणी। लूणी दोस्तों है ये बंगाल की खाड़ी अप्पा तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। जो ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है? एकदम सही आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल, राधे 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 राधे, सभी का स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है सिरोही जिले में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक वन स्थित है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है ना, तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील नक्की झील है जो कि कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? टोड रॉक बना हुआ है। अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछे कि टोड रॉक के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है तो वो आएगी अपनी नक्की झील, ठीक है। बिल्कुल इस क्लास में दोस्तों पूरा मॉडल पेपर है, हिंदी वगैरह सब कुछ आएगी आगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें, ठीक है। बिल्कुल माउंट आबू सिरोही की झील दोस्तों है ये टोड रॉक के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है सिंचाई परियोजना और जिला कौन सा सही नहीं है? यहाँ एक तरफ तो क्या है दोस्तों? सिंचाई परियोजना है, एक तरफ जिला है। जवाई परियोजना पाली में है ना, जवाई कहाँ पर है? पाली में। बिसलपुर टोंक में, सिद्धमुख गंगानगर में, पांचना करौली में। फटाफट कमेंट करना है कौन सा सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सिद्धमुख का संबंध है ना, ये गंगानगर से नहीं है। बाकी देख लेना भाई, जवाई बांध है ना, जवाई बांध को दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है और ये जवाई बांध है वो पाली जिले में है। बिसलपुर टोंक में है दोस्तों और पांचना करौली में है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखते हैं सी कौन कौन बता रहा है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी को कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल जो आपके सामने पूछा है वो पूछा है सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। बात करेंगे सेवण और लवण घास की दोस्तों। सेवण घास और लवण घास है, ये किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क में, उपाद्र में, आर्द्र में या शुष्क में दोस्तों? तो सेवण व लवण घास उगती है शुष्क प्रदेश में। कहाँ पर उगती है दोस्तों? ये उगती है शुष्क प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला पूछा है राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। बिल्कुल, ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों है वो है केवलादेव अभ्यारण्य। और केवलादेव है कहाँ पर? ये दोस्तों अपने भरतपुर जिले में है। ठीक है ना। राजस्थान का वह जिला जो क्या है दोस्तों, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जिला रहेगा अपना भरतपुर। जो भी विद्यार्थी भरतपुर कमेंट कर रहा है, भरतपुर ऑप्शन आपका राइट है। सर हाईकोर्ट प्यून का एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट अभी भी आई नहीं है ना। एग्जाम डेट जब तक जारी नहीं हुई है, आप तो बस तैयारी करते रहो। एग्जाम डेट को ध्यान में नहीं लाना, आपको तो बस ऐसे मान के चलना है कि मेरा 1 महीने से एग्जाम है और मेरे को तैयारी करनी है। हाईकोर्ट की एग्जाम डेट नहीं आई है, और जो चतुर्श्रेणी एग्जाम है उसका एग्जाम तो आपको बताइए बहुत जल्द होने वाला है। एग्जाम डेट की आप जो एडमिट कार्ड आने वाले है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक जिले है। बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? जयपुर, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या दोस्तों करौली, धौलपुर। बताओ राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो ये होता है कोटा, बारा और झालावाड़। मतलब हाड़ौती क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन का उत्पादन होता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, यहाँ पर कनिका सोलंकी है, यहाँ पर विकास, योगेंद्र, महेंद्र चौधरी, भैरूलाल, बहुत बढ़िया। जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है निम्न में से कौन सी नस्लें भेड़ से संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी नस्ल दोस्तों है जिसका संबंध राजस्थानी भेड़ से नहीं है। मगरा और खेरी, चौकला और सोनाड़ी, पुंगल और नाली, मुर्रा और राठी। मैं बात कर रहा हूँ भेड़ की, बट यहाँ क्या आ गई? यहाँ पर तो मुर्रा भैंस आ गई और राठी गाय आ गई, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही है दोस्तों, कि मुर्रा है वो क्या होती है? भैंस की नस्ल होती है, राठी गाय की। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा डी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपने पहचान लिया भेड़ बकरी को, है ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला है। राजस्थान में बेंटोनाइट का उत्पादन होता है राजस्थान के बाड़मेर से। कहां से? बाड़मेर से दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं। अगला पूछा है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? अगर बात करें दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों है ना, बिल्कुल। सर हाई कोर्ट कोर्स की प्राइस कितनी है? हाई कोर्ट का कोर्स मात्र अभी देखो रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, 288 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? आरपी स्टडी में। हाई कोर्ट का पूरा कोर्स दोस्तों पियून का 288 में आपको मिलने वाला है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी दोस्तों रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर चल रहा है, ठीक है। और जो अपने चतुर्श्रेणी का कोर्स है उसमें भी भारी छूट आपको देखने को मिल रही है। 449 रुपए में आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी भी अगर आपने तैयारी नहीं की है, अगर इस कोर्स लेना परचेस करना चाहते हो तो वो भी आपको कोर्स हमारे पास मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। अभी दोस्तों रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, तो आप एक बार आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके देख लो। अब देखिए कालीबंगा दोस्तों है ना, वो हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों है? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल ए आपका राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में संग्रहित है? बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार के बारे में, है ना। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है ये राजस्थान के जैसलमेर शहर में। कहाँ पर दोस्तों है ये? जैसलमेर में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है दोस्तों, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने
जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। कमेंट करेंगे दोस्तों, महाराणा प्रताप का ऐसा कौन सा सौतेला भाई था जिसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल, माधो सिंह। तो देखो, महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था जगमाल दोस्तों। जगमाल ने चुपके से क्या कर लिया था? बिल्कुल, जगमाल ने चुपके से अकबर के साथ में हाथ मिला लिया था। हाँ, अकबर ने कह दिया था कि तू मेरे पक्ष में आ जा, फिर मैं तेरे को राजा बना दूंगा। तो बस राजा बनने के लिए आपको पता है ना, लोग इतिहास में क्या करते थे? अपने पिता को ही मार देते थे। मेवाड़ में देखो, कुंभा का पुत्र था उदा। उदा ने क्या किया दोस्तों? राजपाट के लिए अपने पिता को ही मार दिया था। तो ऐसे ऐसे लोग दोस्तों। तो देखिए, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे जगमाल सिंह। जगमाल सिंह और उसमें अकबर ने क्या किया था? जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल पूछा है, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है मुंडियारी ख्यात का संबंध है वो कौन से राजवंश से है? मेवाड़ के सिसोदियों से, सिरोही के चौहानों से, मारवाड़ के राठौड़ों से, बूंदी के हाड़ों से। तो मुंडियारी ख्यात का संबंध है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। जो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है कि जयपुर के किस शासक को, है ना, जय सिंह द्वितीय को सवाई जय सिंह की उपाधि किसने प्रदान की थी? मतलब यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक प्रश्न दोस्तों। प्रश्न आपसे ये पूछना जा रहा है कि जयपुर के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी ना, वो दी थी दोस्तों औरंगजेब ने। ठीक है ना, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। जो भी औरंगजेब कमेंट कर रहा है राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने, है ना, मुंशी देवी प्रसाद को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। आपको बताना है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको कहा है। बिल्कुल, ये प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? मुणोत नैण सिंह को, सूर्यमल मिश्र को, कन्हैयालाल सेठिया को, या विजयराम देवता को? तो यहाँ पर दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि राजस्थान का अबुल फजल है वो है मुणोत नैण सिंह। कौन दोस्तों? मुणोत नैण सिंह, ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी, प्रिया जाट है, अनिता जी है, यहाँ पर ओम प्रकाश है, वर्षा प्रजापति है, चित्रा राम जी हैं, ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया भाई। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। चलो आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मेजर लॉरेंस, कैप्टन विलियम, या कैप्टन सावर्स? मैं बात कर रहा हूं कि जब राजस्थान में क्या हो रहा दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय उदयपुर का एजेंट कौन था? तो उदयपुर का ब्रिटिश एजेंट था कैप्टन सावर्स। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? ऑप्शन डी आएगा। और ये 1857 की क्रांति दोस्तों टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भूलना मत। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला प्रश्न पूछा है, सन 1903 में किसने अपने जहांगीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता था? देखो, चौरी कर की अगर बात करें विद्यार्थियों, चौरी कर कब लगाया गया था? 1903 में लगाया गया था। चौरी कर क्या होता है? जब किसी भी दोस्तों, है ना, पिता की पुत्री के विवाह होता है ना, उस समय दोस्तों उसको क्या देना पड़ता था? ये चौरी कर देना पड़ता था, पुत्री के विवाह के समय देना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, ये किसने लगाया था ये आपको बताना है। तो चौरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया दोस्तों? कृष्ण सिंह द्वारा चौरी कर वो लगाया गया था। देख लेना, आपके एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला पूछा है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराज बन्ने सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, या राणा भगवत सिंह ने? बताओ, इजलास खास की स्थापना करने वाला कौन था? तो इजलास खास की स्थापना की थी दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने की थी? सज्जन सिंह ने दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, ऊंजा नामक घोड़ा किसका था? यहाँ पर कमेंट करना है कि ऊंजा नामक घोड़ा दोस्तों था वो किसका था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप का, बूंदी के उमेश सिंह का, आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के मालदेव का? तो बिल्कुल आपका उत्तर बी रहेगा। जो भी बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब किस जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। अकबर का सुकर तालाब था ना, वो किस किले में था? शेरगढ़ में था दोस्तों, नागौर में, घाघरोन में, या सिवाना में?
बताओ फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी। हाँ जी, लिचमन नैन है, स्टडी ऑफ ज्ञान है, बेरुजी है, बहुत बढ़िया। तो देखो अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब है, ये किस किले में है दोस्तों? अकबर का है, तो सीधी बात है कहां पर होगा दोस्तों? ये होगा नागौर में। नागौर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। जैन तीर्थकर है ना, जैन तीर्थस्थल रणकपुर मंदिर में शिल्पकार कौन थे? यहाँ पर कमेंट करना है कि रणकपुर मंदिर के शिल्पकार कौन थे। रणकपुर मंदिर में अगर आपसे पूछे कितने खंभे हैं दोस्तों, तो इसमें कुल 1444 खंभे हैं। इसमें कितने खंभे हैं दोस्तों? 1444 खंभे हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में है और इसका शिल्पकार था दोस्तों, वो था देपाक। कौन था दोस्तों? देपाक। जो भी देपाक को राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राम शनि संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? कमेंट करेंगे राम शनि संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संपादक थे या संस्थापक थे, वो कौन थे? रामचरण जी, रामदास जी, या दोस्तों जयमल दास, या दरियाव जी? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि राम शनि संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है और इसकी स्थापना की थी दोस्तों संत रामचरण जी ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां पर भरता है? देखो चंद्रभागा मेला है ना दोस्तों, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। ठीक है, और ये कहां पर भरता है? ये भरता है दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़ में। ठीक है ना, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां पर भरता है? ये झालरा पाटन झालावाड़ में भरता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध चित्राकृति ढोलामारू की शैली है। ढोलामारू की शैली दोस्तों है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या किशनगढ़। ढोलामारू की चित्र शैली है दोस्तों, इसका संबंध रहेगा जोधपुर से। ढोलामारू शैली का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? जोधपुर से, मारवाड़ से इसका संबंध रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता है और मुख्य स्थल है। लोक देवता वाला टॉपिक मैंने आपको अच्छे से कवर करवा रखा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए भाई, है ना। लोक देवता वाला मैंने आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है। हाँ सर, हाई कोर्ट की तैयारी कब से करवाओगे? हाई कोर्ट का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो। मात्र अभी दोस्तों कोर्स मिल रहा है आपको 288 रुपये में। 288 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, साथ में हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? बाबू जी का मंदिर कोलू में, गोगा जी का गोगामेड़ी में, परबसर तेजाजी, मलिना जी का पिचाक में। अरे मलिना जी का मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर दोस्तों है? तिलवाड़ा बालोतरा में। तो गलत कौन सा है यहाँ पर? डी गलत है भाई। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा हिंदी से। लो भाई साहब, जो विद्यार्थी हिंदी का इंतजार कर रहे थे ना भाई, हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी में नंबर लाना चाहे, हाईकोर्ट वैकेंसी हो, यहाँ पर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हिंदी आपकी है वो मजबूत होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वाद्यंतर है और प्रकार है। भपंग होता है तत्वाद्यंतर, सारंगी सुशीर, तासा अनवद, और दोस्तों नड़ है वो धन वाद्यंतर। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखें अपन कि कौन सा असंगत है, अभी हिंदी आई नहीं, हिंदी आ गई थोड़ी हो। हाँ, हिंदी 30 वर्षों के बाद में तैयार हो जाओ आप। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कि नड़ है ना वो घन वाद्यंत्र नहीं होती है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा लोक नृत्य वालर। वालर का संबंध किस समुदाय से है? वालर नृत्य दोस्तों है वो किसका नृत्य है? वालर ग्राह्यों का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। और वालर कौन करता है? ग्राह्य करते हैं। वालर सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, क्योंकि ग्राह्य सरवाड़ी का निवास करते हैं, ग्राह्य निवास करते हैं सिरोही जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिकतम है ना? शहरी जनजाति वो अधिकतम किस तहसील में निवास करती है? किशनगंज बारा, या दोस्तों दरियाबाद, छबड़ा या मांगरोल। तो राजस्थान में शहरी जनजाति सरवाड़ी निवास करती है किशनगंज बारा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जाजम या दोस्तों आजम छपाई प्रसिद्ध है।
फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जाजम और आजम छपाइए, ये कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की, बाड़मेर की, जोधपुर की या दौसा की? तो जाजम और आजम छपाइए, वो है चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ की है, वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी का सवाल आ गया भाई साहब। हिंदी का प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, ये चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स है, अभी आपको मिल रहा है मात्र 449 रुपये में, रक्षाबंधन के ऑफर पे। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करवाना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो। ठीक है विद्यार्थियों, अब फटाफट कमेंट करो कि क्रिया मुख्य क्रिया ना, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है सहायक क्रिया। कौन करती है यहाँ पर? सहायक क्रिया। प्रियंका जाट बिल्कुल सही बता रही है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? बताओ भाई, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है दोस्तों? घोटक, घी, चाम और नंगा। तो यहाँ पर आपका घोटक राइट है। घोटक शब्द है वो क्या है यहाँ पर? तत्सम शब्द है। अगला पूछा है, राजश्री शब्द में संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? दोस्तों राजश्री में संधि अगर आपसे पूछे तो राजश्री में गुण संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। यहाँ पर आपको क्या बताना है दोस्तों? व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? व्यक्तिक में दोस्तों व्यक्ति मूल होता है, नाम से स्पष्ट है, और एक ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा व्यक्ति धनिक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिक हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? डी को सही कर रहा है। डी ऑप्शन सही है। ज़्यादा देखो हिंदी हार्ड वर्ड नहीं है। अगर हिंदी को आप डेली पढ़ते हो, अच्छे से याद करते हो, तो आराम से आपको हिंदी समझ में आ जाएगी। अगला पूछा है, निम्न में से आदर का विलोम क्या होता है? आदर का विलोम बताना, फटाफट तरीके से बता दो। राजस्थान का अगर आपसे पूछे सरवाड़ी का आदर जिला है तो झालावाड़ है ना। आदर का मतलब होता है बिल्कुल जहाँ पर सरवाड़ी वर्षा वगैरह होती हो, ये आदर हो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें अपन, आदर का विलोम होता है शुष्क। शुष्क दोस्तों, है ना, ये आदर का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है ना? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों शब्द अशुद्ध दिए हुए? शुद्ध नहीं है दोनों ही। तो देखो यहाँ पर व्याकरण सही है, अनादिका सही है, नरसंस विषम भी सही है, स्वामी भक्त गलत है, सौंदर्य गलत है। यहाँ पर स्वामी भक्त और सौंदर्य दोनों ही गलत है दोस्तों। तो सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल, सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को यहाँ पर चुनना है दोस्तों। लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, हरे लहराते खेत भरे। तो यहाँ पर दोस्तों सही है, वो है हरे भरे लहराते खेत। ठीक है ना, सही वाक्य ये है आपका। अंग्रेजों का मुकाबला किया, है ना, यहाँ पर बताना काल कौन सा है दोस्तों? अंग्रेजों का मुकाबला किया, यहाँ पर बताना है मैं काल है आसान भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। अंग्रेजों का काम, है ना, अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो यहाँ पर काल रहेगा सामान्य भूतकाल। कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। मुहावरे किया, है ना, मुहावरे का युक्ति अर्थ नहीं है। देखिए, छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, पेंडे के बल पर बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। तो देखो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे। अर्थ युक्त नहीं है। कौन सा मुहावरा यहाँ पर है? वो अर्थ युक्त नहीं है। बिल्कुल, एक तो डी अर्थ युक्त नहीं है दोस्तों। चादर के बाहर पैर फैलाना, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी आ रहा है। देखो, एक तो ए यहाँ पर दोस्तों है, और एक डी को भी मान सकते हैं, क्योंकि देखो डी है ना, चादर के बाहर पैर फैलाना, है ना, तो इसमें भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि चादर के बाहर जैसे अपने पास पैसे कम है और काम कोई बड़ा कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, ए और डी कमेंट कर रहा है, सही है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बता दो आप। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा संबोधन शब्द है? संबोधन शब्द कौन सा है दोस्तों? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, पूजनीय, नमस्ते। इनमें से संबोधन शब्द दोस्तों हैं, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूजनीय। पूजनीय क्या है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल आपका संबोधन शब्द होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, कक्ष तापमान पर दूध के इकट्ठा होने में शामिल है। बिल्कुल आपसे क्या पूछा? ये साइंस का क्वेश्चन दोस्तों पूछा है।
कि कक्ष तापमान पर दूध में खट्टा होने में शामिल कौन होता है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कक्ष के तापमान पर दूध खट्टा होता है दोस्तों, तो वो होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन दोस्तों होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला पूछा है मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी। मृग मरीचिका का दोस्तों कारण है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पित्तल, कांस्य और कार्बन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है ना? निम्न में से कौन सी धातु दोस्तों पित्तल में भी होती है, कांस्य में भी होती है और कार्बन सिल्वर में भी होती है? तो वो धातु दोस्तों होती है तांबा। तांबा है ना आपको, ये बिल्कुल इन तीनों में मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, पुरुष जीन संगठन होता है। फटाफट कमेंट करेंगे, पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स या वाई दोस्तों? पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई। ठीक है ना? जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? बताओ भाई, इनमें से किस रक्त समूह को क्या कहते हैं? सार्वजनिक दाता कहते हैं। सार्वजनिक दाता दोस्तों रक्त समूह होता है वो अपना होता है कौन सा? ओ। ओ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सार्वजनिक दाता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया दोस्तों होता है, ये होता है विषाणु से। किससे होता है दोस्तों? वायरस से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्न में से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन सा होता है? इनमें से आपको बताना है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है ना? तो देखिए, प्लास्टिक, लोहे की वस्तु, कृषि उत्पाद, पॉलीथीन। तो यहाँ पर कृषि उत्पाद दोस्तों है ना, ये किस में आते हैं? जैव निम्नीकरणीय में आते हैं। अगला सवाल पूछा है, कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कमेंट करेंगे, कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर के फादर दोस्तों, कंप्यूटर का जनक, तो वह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का फादर कहा जाता है भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने पूछा है वो देखते हैं आपसे दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए भाई साहब, अगला पूछा है, यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट को कनेक्ट करने हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हुए किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है। देखो यही आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑपरेशन सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है दोस्तों? पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, शॉर्टकट कीज के उपयोग में पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि शॉर्टकट कीज के उपयोग में पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए किस की का प्रेस करते हैं? तो यहाँ पर प्रेस करेंगे अपन Ctrl+E को। Ctrl+E से क्या होता है दोस्तों? पैराग्राफ को सेंटर में लाया जाता है। आई बात समझ में सभी को? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो ये अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। बाकी देखो आप काफी बच्चे क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इतने इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में आप डेली आया करो। 100% दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे एक क्वेश्चन मिलने वाले एग्जाम में, फिर कहोगे काश यहाँ से मैं पढ़ लेता। तो इसलिए जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो एग्जाम में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। और ऐप में अंदर रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, तो जिसको भी कोर्स परचेस करना है ऐप को डाउनलोड करके आप परचेस कर लो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।